ऑलराइट, सो लेट अस कंटिन्यू। हम लोग यहां तक आए थे कि जब हमने अपना प्रॉब्लम बताया था अंकल लॉगरिथम को, तो उनको समझ में ही नहीं आया वो प्रॉब्लम, लैंग्वेज ही उनकी वो नहीं थी, बराबर। वो अंकल उनको थोड़ी समझेगा, बराबर, उनका तो अलग लैंग्वेज चल रहा है। तो हमने क्या करना है, अभी उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें वो लंबे नाम वाले क्लास में आए थे, वो लाल टी शर्ट वाले, बराबर, उधर पहुंचे थे हम, बराबर। ब्रेक के बाद लेक्चर स्टार्ट हुआ, बराबर। और वहां पे वो जो प्रॉब्लम था ना तुम्हारा, a रेज टू x इक्वल्स टू b, एक्चुअली तो प्रॉब्लम यही था ना, इफ a रेज टू x इक्वल्स टू b, where a is greater than 0, b is greater than 0, and that base a is 1, that base a is not equal to 1, इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? इंडाइशियल इक्वेशन। मतलब समझो ये हमारी भाषा है, ये देसी भाषा है। a रेज टू x इक्वल्स टू b, 7 रेज टू x इक्वल्स टू 4, ये उनको समझ में ही नहीं आया था। हमें उनको लॉगरिथम की भाषा में कन्वर्ट करना है, बराबर। सो लॉगरिथम की भाषा क्या है फिर? लॉगरिथम में हम क्या करते हैं, पहले हम इंडाइशियल इक्वेशन में इंडेक्स फाइंड करते हैं। वो x है ना तुम्हारा, x मतलब क्या, वो ढूंढना है। तो इंडाइशियल इक्वेशन में इंडेक्स ढूंढना होता है, राइट। लॉगरिथम का मीनिंग होता है पावर या इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट, बराबर। तो लॉगरिथम में हम क्या बोलते हैं, x which was the power of a initially, अपनी भाषा में क्या लिखा है देखो, x is the power of a बोलते हैं ना हम लोग। a raised to x को हम क्या रीड करते हैं, x is the power of a। लॉगरिथम की भाषा में बोलते हैं x is logarithm of b। ये चेंज है ना, हम बोलते हैं x is the power of a in इंडाइशियल इक्वेशन, और लॉगरिथम की भाषा में बोला जाता है x is logarithm of b, बराबर। इसको रीड ऐसा करते हैं, x is the logarithm of b। और मैथमेटिक्स में हम लोग हमेशा शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, तो पूरा लॉगरिथम नहीं लिखते। साइन का SIN लिखते हैं, कॉस का COS लिखते हैं, tan का TAL, तीन लेटर, इसका लॉगरिथम का LOG कर दिया, 3 लेटर पे कट कर देते हैं, सिंबल यूज करना है अपने को। तो एक डाउट आता है, सर एक डाउट है, ए किधर गया? ए क्या था यहाँ पे? ए अभी भी बेस है, बराबर। और लॉगरिथम का बेस यहां लिखा जाता है, ठीक है। तो ये टेक्निकलिटीज है उसको लिखने की। और इसको रीड कैसे करते हैं, x इज लॉगरिथम ऑफ b, और रीड ऐसा करते हैं, टू द बेस a। दिस इज द एंटायर स्टेटमेंट जो उसको रीड करते हैं। हम इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ना होगा तो हमें क्या पढ़ना है, इसको x इज लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a, x इज लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। ये हमने क्या किया, इंडाइशियल इक्वेशन को लॉगरिथमिक इक्वेशन बना दिया, वो लैंग्वेज है ये, बराबर। अब ये लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गया, और इस लॉगरिथमिक इक्वेशन से हम वो x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, बराबर। लेकिन ओनली वैलिड इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड, ये बात तो हर इक्वेशन के लिए लागू है। तो इंडाइशियल में वैलिड इक्वेशन कौन से थे, जिसका a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, लेकिन a1 नहीं होना चाहिए। सो लॉगरिथम में अभी क्या होगा, लॉगरिथम इज नथिंग बट जस्ट द चेंज ऑफ लैंग्वेज, और कुछ नया थोड़ी है, इसी को बदल के लिख दिया ना हमने खाली, वो तो सेम ही हुआ इसका मतलब। इनफैक्ट हम लोग इंडाइसिस वापस पढ़ रहे हैं, खाली भाषा बदल के ग्रीक, ऐसा समझ सकते हैं हम। द लैंग्वेज ऑफ लॉगरिथम वी आर गोइंग टू यूज, बट अदरवाइज वी आर लर्निंग सेम इंडाइसिस, बराबर है। तो इसका भी कंडीशन वही होगा, इसमें भी a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो लॉगरिथम में जो दो नंबर इन्वॉल्व है ना, a और b, उसमें वो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b भी ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, और वो जो बेस a है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, बराबर। सो अगर मैं तुम्हें पूछूं, अब लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 3, दिस इज वैलिड और इनवैलिड?
बिकॉज ए और बी इधर आते हैं ना, 3 और 5 की जगह पे, 3 की जगह पे ए है, 5 की जगह पे बी है, ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0, ये वैलिड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन होता है x इज लॉगरिथम ऑफ -3 टू द बेस 5, इज इनवैलिड इक्वेशन। अगर ये ऐसा होता है x इज लॉगरिथम ऑफ 0 टू द बेस 5, इनवैलिड। x इज लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 1, इनवैलिड, क्योंकि एक ही जगह पे 1 भी नहीं होना चाहिए, बराबर। x इज लॉगरिथम ऑफ -5 टू द बेस 3, x is logarithm of 0 to the base 3, सेम का सेम चीज पढ़े ना हम वापिस, तो इंडाइसिस ही वापिस पढ़ा है हमने लॉगरिथम, सही, ऑलराइट। सो दिस कंप्लीट्स द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। नाउ ये लॉगरिथम हुआ, जो सेम इंडाइसिस ही है, खाली भाषा बदल के लिखा है हमने। इंडाइसिस में हम बोलते थे x is the power of a, x is the power of a, x is the power of a, and the answer is b. लॉगरिथम में हम बोलते हैं x is logarithm of b, x is logarithm of b, x is logarithm of b to the base a, to the base a, to the base a, ऐसा रीड करते हैं उसको। Hence this is the conversion, लैंग्वेज है ये उसकी। So next time अगर कोई तुम्हें सवाल ऐसा पूछे, कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब किसकी भाषा, अपनी भाषा, देसी भाषा, इंडाइशियल इक्वेशन, कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो कैसे करना है, ये देखो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, उसमें से ये वाला फॉर्म आंसर में आना चाहिए, बराबर। तो हम लोग ने क्या किया, देखो ये जो था ना पहले x, वो क्या था, पावर, x क्या था, क्या था, बराबर। तुम्हारा पावर किधर गया, है कि गया, है ना, थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया क्या, नहीं ये तो लाइट है अभी तो, बराबर। अब तो बढ़ेंगे धीरे धीरे हम आगे। तो अगर x इज पावर ऑफ a बोल रहे थे ना हम, x इज द पावर, ये जो पावर था इंडाइशियल इक्वेशन में, अब वो क्या बन गया, वो b की जगह पे आ गया ना, आंसर बन गया, परफेक्ट। अभी आंसर बन गया ना सिंपल भाषा में, पहले b आंसर में आ रहा था, अभी x आंसर में आ रहा है, बराबर। सो ये जो पावर था अब वो क्या बन गया, आंसर। हेंस हमें कन्वर्ट कैसे करना है, पावर बने आंसर। कन्वर्जन में ये ध्यान रखना है, पावर बने, पावर बने, पावर बने, तो एक्स नीचे आ गया, बराबर। अच्छा, बी पहले क्या था, आंसर था, अब उसको किसके अंदर लिखा हमने, के अंदर लिखा, देखो लॉग भी हो गया ना अभी ये, तो बी को अभी लॉग के अंदर लिखा है हमने, तो पावर बने आंसर, उसके बाद जो आंसर था, आंसर लिखो लॉग में, देसी है वो, लिखा इंग्लिश में, अल्फाबेट इंग्लिश के यूज किए, बट फीलिंग पूरी देसी है उसमें, बराबर। पावर बने आंसर, आंसर लिखो लॉग में, पावर बने आंसर, आंसर लिखो। अब एक टर्म बच गया, देखो ये बच गया ना, इसको कहां लिखना है, बेस में, लॉगरिथम के बेस में लिखना है। तो वही जैसा हमने समझा, इसको बच गया जो टर्म, उसको डालो बेस में, ये प्रैक्टिस करना है कन्वर्जन के लिए, बराबर। ये आ जाएगा तो अंकल लॉगरिथम के पास वापस जा पाएंगे। क्या आ जाएगा कि हम लोग को इंडाइशियल इक्वेशन दिया है और लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, पावर बने आंसर, आंसर लिखो लॉग में, अब उसको डालो बेस में, तो ये कन्वर्जन ऐसा होगा, a raised to x equals to b है ना, तो पावर बने आंसर, आंसर लिखो लॉग में, बच गया जो टर्म उसको डालो बेस में,
बराबर, याद रहेगा कब तक? आज तो कल भूल जाएंगे ऐसा? कब तक याद रखना है इसको अपने को? हमेशा याद रखना। पर ऐसा याद कहाँ से रहेगा हमेशा? आज तक कुछ हमेशा याद हुआ है पढ़ाई में? फर्स्ट स्टैंडर्ड का कुछ याद हो, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का याद है? 10 के ही मान दे अभी तो, पहले इंडेक्स ही बता दो अलजेब्रा का लाइन में। तो ये प्रॉब्लम होती है, बराबर। तो जब हम पढ़े ना तो थोड़ी फीलिंग से पढ़े। फीलिंग का मतलब क्या है? फीलिंग तो बहुत है हम लोग को, बराबर, लेकिन एंगर वाली आ जाती है पढ़ाई के टाइम पे, राइट? जैसे फोन में गेम खेलते हुए कैसी फीलिंग होती है, आईपीएल में ऐसा कैसी फीलिंग होती है, बट वो पढ़ाई में वो फीलिंग नहीं आ पाती। तो थोड़ी फीलिंग से पढ़ना पड़ेगा इसको। पढ़ पाओगे? हाँ तो बोल दिया, लेकिन समझा क्या फीलिंग से पढ़ने का मतलब? ऐसा थोड़ी पागलपंती तो बनती है, बराबर। ये इसको याद रखने के लिए ये तो अपने कुछ शब्द है ना ये, और ये शब्दों को देख के तो समझ में आता है कि इसको तो संगीत में पिरोना चाहिए। दिख रहा है ना ये तो? पावर बने आंसर, आंसर लिखो लॉग में, देखो राइम भी हो रहा है। बच गया जो टर्म उसको डालो बेस में, तो राइम हो रहा है, तो कविता हो गई, बराबर। और इसको तो संगीत में पिरोना चाहिए, तो इसमें संगीत डालेंगे तो फीलिंग आएगी, राइट? अब ध्यान से सुनना और बीच में हंसना मत, ठीक है? हंसने का है तो पहले हंस लो। कसम से तुम हंस दिया, सच्ची हंस दिया, ठीक है? अब वो निकल गया ना सब, फीलिंग बेटर ना। अब बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे बोलना है अपने को। जब कोई बोलेगा कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म, तो तुम लोग को क्या बोलना है? पावर बने आंसर। नहीं नहीं, तुम लोग को नहीं पता, रुको पहले सुनो तो सही, तो डालने दो तो। पावर बने आंसर, आंसर लिखो लॉग में। कुछ सुना हुआ लग रहा है? नहीं आएगी फीलिंग, ऐसे नहीं, पूरा करूंगा तो आ जाएगी। पावर बने आंसर, आंसर लिखो लॉग में, बच गया जो टर्म उसको डालो बेस में। बहुत सही है, ये ढड़ावड़े पकड़ लिया हम लोग ने। इस फीलिंग से प्रैक्टिस करनी है, मतलब मैथ्स में फॉर्मूला रिवाइज नहीं करना है, घर पे रियाज करना है, बराबर? सही है? रास्ते में आते जाते फॉर्मूले हो जाएंगे प्रैक्टिस। एक बार तुम्हारा ऑडिशन हो जाए फिर तुम्हें कॉन्सर्ट देता हूँ मैं बड़ा सा, के साथ बोले अभी ऐसा पावर बने। ये फर्क है, बराबर। हमें क्या है कि आइदर हम आईआईटी पहुंचेंगे या तो मुंबई पहुंचेंगे, बराबर। बैकअप करियर के साथ रेडी हो रहे हैं। लिरिक्स समझ गया, कंटेंट समझ गया, तो कहीं और नहीं समझा, खाली धुन समझा तो भी कहीं और। करियर बनना पक्का है, वो श्योर है, राइट? फीलिंग के साथ बोलना होगा। एक बार पूरा सुन लो फिर तुम लोग ट्राई करना। पावर बने आंसर, आंसर लिखो लॉग में, बच गया जो टर्म उसको डालो बेस में। ढड़ाउण्या 3 बार तक आना चाहिए, ढड़ाउण्या तक, ये पूरा है। रेडी? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, गूगल कुमार है ना। 1 2 3 स्टार्ट। पावर आंसर, आंसर लिखो लॉग में, उसको डालो बेस में। ये ढड़ाउड़ियों करेंगे तो सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म फटाफट 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 लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कर पाओगे? अरे कर पाओगे क्या? कैसे? टेस्ट ले लो, तथास्तु। तो क्वेश्चन 1 था ये, अब ये है क्वेश्चन 2। राइट द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म, बराबर। अच्छा, जब भी हम ये कन्वर्शन करेंगे ना तो हमें यूज क्या करना है पता है? स्टेटमेंट यूज ऐसा, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, क्योंकि वो एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम है, बराबर।
बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम लेट अस कन्वर्ट दिस 54 रेज़ टू 0 1 होता है, ये तो हमें मालूम है, बट इसको लॉगरिथम की भाषा में कैसे बोलोगे? तो इसमें पावर क्या है? 0। अरे पावर क्या है, बराबर से वो टर्म्स क्लियर करो, बेस पावर और आंसर क्लियर होना चाहिए पहले। तो पावर बने आंसर का मतलब 0 बनेगा आंसर, ऐसा हो गया सही। तो ये 0 आ जाएगा इधर। आंसर लिखो लॉग में, पहले आंसर 1 था तो ये लॉगरिथम ऑफ 1 हो जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया ना। बच गया जो टर्म उसको डालो बेस में, कन्वर्टेड। बोला ना, आसानी से कन्वर्ट होते जाए। लिख देना है तुमको ये आंसर, क्वेश्चन 2 ए पार्ट, ये आंसर है उसका। ऑलराइट, क्वेश्चन तुम्हें बुक में मिलेंगे, नोट्स में। एक और, यस, एक मिनट। सेकंड वाला है, अब ये तुम्हें करना है, राइट? हाँ, लिख देना। ये तो अभी क्वेश्चन 2 ही चल रहा है, लेकिन उसका बी पार्ट है। कन्वर्ट दिस इनटू logarithmic form. So by definition of logarithm, power is -4, बने आंसर 1/81 आंसर है। लिखो लॉग में, लॉग ऑफ 1/81। बच गया जो 3 उसको डालो बेस में, इज द करेक्ट आंसर। ये होना चाहिए बराबर। -4 पावर था, वो आंसर बन गया। 1/81 लॉग में 3 बच गया, बेस 3 पहले भी बेस था और अभी भी बेस है, तो वो दोनों ही केस में बेस का ही वर्क कर रहा है। बढ़िया, आगे एक लास्ट। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, correct answer, please check your answer. -2 is logarithm of 0.01 to the base 10। ब्रैकेट यूज करेंगे तो क्लियरली कंफ्यूजन के बिना समझ में आएगा। अच्छा, ये तुम्हारे लाइंस जो होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन ऐसा नोटबुक के ऐसा, तो लॉग ऐसा लिखना है तुम लोग को, लॉग 0.01 ऐसा, और बेस ऐसा इधर लिखना है 10, बराबर ना? वो ऐसा नीचे लिखना है वो। एकदम क्लियर? तो दिस पॉइंट इज क्लियर। अब इस नॉलेज के साथ अभी अंकल लॉग से मिलने जाएंगे क्या? नहीं, रिस्क है। रिवर्स कन्वर्शन भी होना चाहिए तुमसे, क्योंकि अंकल जो बोलेंगे तुम आगे घर पे समझेंगे कैसे? आई मीन तुम्हें वापस वो रिवर्स कन्वर्जन तुम्हारे इंडाइसल लैंग्वेज में आने को होना तो चाहिए। तो अब हम क्या सीख रहे हैं? कन्वर्टिंग लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आएगा कन्वर्टिंग लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, सो रिवर्स कन्वर्शन करना है तो ये ऐसा करना है ना, ऊपर ले वाला, बराबर? ये तुमको दिया हुआ है ये वाला, और तुम्हें ये वाले फॉर्म में जाना है। तो कैसे जाओगे? तो अगर तुम्हें x इज लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a दिया है, तो तुम क्या करोगे? पहले तुम लोग ने पावर से स्टार्ट किया था, अब लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है ना, तुम बेस से स्टार्ट करोगे, नीचे वाले। पहले सबसे ऊपर वाले से शुरू किया था, सबसे नीचे वाले से शुरू करेंगे। तो ये जो a है वो बेस बनेगा अभी, और ये क्रॉस में जाएगा तो ये x उसका पावर बन जाएगा, बराबर? तो बेस के ऊपर पावर लिख दो, लिख देंगे ऐसा, a के ऊपर x लिख दो, ऐसा हो गया ना। ये तो बेस के ऊपर क्रॉस में पावर लिख दो, बेस वाला का क्रॉस में जाएंगे ना, बेस के ऊपर पावर लिख दो। अब लॉग एलिमिनेट भी तो हो जाएगा, सम के अंदर लॉग नहीं रहे, क्योंकि तुम तो कन्वर्ट कर रहे हो ना इंडाइसियल इक्वेशन में, तो इंडाइसियल में लॉग थोड़ी होना चाहिए, तो लॉग हटा देना है अभी, ये एलओजी लॉग।
हटा देना है, जो करना है वही लिखते हैं, लॉग हटाकर। जब लॉग हटा देंगे तो बी आंसर बन जाएगा, लॉग हटाकर आंसर लिख दो। बेस के ऊपर पावर लिख दो, लॉग हटाकर आंसर लिख दो। बेस के ऊपर पावर लिख दो, लॉग हटाकर आंसर लिख दो। इतना करना है खाली। लेकिन जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे तुम्हें तो ऐसा फीलिंग आएगा, सर इसको तो संगीत में फिर होना चाहिए। बराबर, वर्जन 2 इसका वाला भी, तो इसमें भी कर देते हैं। तो पहले सुनना ध्यान से, तो तुम्हारा ऑडिशन है। बराबर, तो ऐसा करेंगे, बेस के ऊपर पावर लिख दो, लॉग हटाकर आंसर लिख दो। बराबर, क्या हो गया? रिकॉर्डिंग पे कुछ भी मत बोल बीच बीच में, मैंने इंस्टेंट ये किया तो रिकॉर्ड हो जाएगा खाली। बेस के ऊपर पावर लिख दो, लॉग हटाकर आंसर लिख दो। अभी ऐसा लगेगा ये सुना हुआ नहीं, सुना हुआ है, गुड, सुना है तो अच्छा है, नहीं सुना तो समझ लो कि ये ओरिजिनल है। क्या फर्क पड़ता है, जरूरी थोड़ी तब ढड़े कहीं से कॉपी किया, और सुना हुआ है तो सही पकड़े, ये भी ओरिजिनल नहीं है। बेस के ऊपर पावर लिख दो, तो ऐसा आपने को करना है, बेस के ऊपर पावर लिख दो, लॉग हटाकर आंसर लिख दो। बस ऐसा लिख देना है, हो पाएगा? हो जाए ऑडिशन। 1 2 3 स्टार्ट। बेस के ऊपर पावर लिख दो, लॉग हटाकर आंसर लिख दो। एक और बार, बेस के ऊपर पावर लिख दो, लॉग हटाकर आंसर लिख दो। ऐसा बीच बीच में क्या थोड़ा टेंशन, आदत पड़ जाएंगे। ठीक है, सही है। अब इसको यूज करके सारे लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे? मैं कैसे मानूं? लो बुक तो तथास्तु। ये क्वेश्चन 3 है, राइट? इसमें भी कन्वर्जन में यही लिखना चाहिए, रीजन बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। ये लॉगरिथमिक फॉर्म ही है, देखो चेक करो, बराबर है? तो ये ऐसा आएगा, बेस 5 के ऊपर पावर -2 को लिख दो, क्रॉस में जाएगा ना, लॉग हटाकर 1/25 बचेगा, वो आंसर लिख दो, लॉग हटाएंगे। एंड यू कैन चेक 5:-2 is yes 100% 1/25 होता है, यूज इंडाइसिस है ना। 5:-2 मतलब एक्चुअली 1/5:2, नेगेटिव पावर को हटाएंगे, 1/25 होने वाला है वो। उस तरह से वेरीफाइड आंसर है ये, राइट? तो बेस पाई है, उसके ऊपर -2 लिख दो, लॉग हटाकर 1/25 आंसर है। एक और ये वाला, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। बेस हाफ के ऊपर पावर -3 को लिख दो, लॉग हटाकर 8 आंसर लिख दो। ये आंसर होना चाहिए, एंड यू कैन चेक, यही आंसर होता है ½ का, बराबर? इट इज 8। ठीक है, सो नाउ यू नो द लैंग्वेज ऑफ लॉगरिथम। हेंस वही पुराना क्वेश्चन 7x = 4, हमको हमारी x चाहिए, बराबर? जो हमें मालूम था इट इज समवेयर बिटवीन 0 and 1, only the exact answer was not known. So now we are ready, you can understand the language of logarithm. तो तुम लोग ने क्या बोला? सर चलो ना वापस एक बार, अभी हम लोग ने सीख लिया, आपने जो बोला था ना वो लंबे नाम वाला क्लास, बराबर? उधर से हम लोग ने सीख लिया कन्वर्जन। तो लेट अस वंस अगेन ट्राई
कि वो इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू मिलती है कि नहीं। बैक टू यहाँ पे। अब अच्छा, ये तुम लोग का लिखना ये बाकी है ना, ये है ना, ये लिखा होना चाहिए तुम्हारे पास, नहीं तो घर पे रियाज कैसे करोगे, बराबर। तो प्लीज ये डेफिनेशन है, ये भी तुमने नहीं लिखा है ना अभी, ये 3 चीज लिखना बाकी है ना तुम्हारा, राइट। तो प्लीज नोट डाउन दिस। और तुम्हें अगर स्टार्टिंग से नोट करना है वो भी सही है ना, लोगोस, एरिथमोस, ये भी नॉलेज अच्छा ही है। प्लीज नोट डाउन ये स्क्रीन वाला। लेट अस कंटिन्यू। So after learning the language of logarithm, we have once again decided, chalo, let us again take one question and ask uncle logarithm and let us get the value of x. आज तो अपने को x की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो, बराबर। बहुत कुछ कर लिया उसके लिए हम लोग। तो अब गए फिर से हम लोग ने वही नेशनल पार्क, वही डेंजर वाले रास्ते में, वही खंडर तक, वही रॉकिंग चेयर पे, वही अंकल उधर बैठे हुए थे, बराबर। इस बार हम लोग क्वेश्चन लेके गए और इस बार ऐसा नहीं बोला a raised to x equals to b, can you find the value of x, ऐसा नहीं बोला हमने। इस बार क्या बोला, x is logarithm of b to the base a, what is the value of x, can you help me। तो इस बार उन्होंने एकदम स्माइल के साथ खुद तुम्हारी तरफ देखा, वो बोला yes definitely I'll help you, बराबर। तो तुम लोग बोले अरे निकल पड़ी, मिली x अभी अपने को, बराबर, ऐसा लग रहा है। बट जैसे हम ये करने वाले थे, उन्होंने क्या बोला, मैं है ना अब रिटायर हो रहा हूँ, ऐसा बहुत लोगों को मैंने एक्स ढूंढ के दिया है, ऐसा अंकल लोगैरिथम बोल रहे हैं, काल्पनिक है बट बोल रहे हैं ऐसा। तब मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई तो ऐसा पर्सन चाहिए जिसको मैं पूरा लोगैरिथम ही सिखा दूं, और वो खुद की एक्स क्या दूसरों की भी एक्स ढूंढे, वो मदद करे यहाँ से, बराबर। तो तुम लोग तैयार हो गए, बोलते हम तो फ्री है, हाँ, हम तो सीख लेते हैं, हमारा तो अभी 10th आराम से खत्म ही हुआ है, अभी तो बहुत फ्री फ्री लग रहा है, तो आप सिखा दो, वी आर द वन, हम लोग बनेंगे आपके वो लॉगरिथम सीख के सबको सबकी एक्स ढूंढ के देंगे, बराबर। तो उन्होंने बोला बट उसके लिए मेरी लॉगरिथम स्टार्ट करने के पहले हमारे 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है, गोल्डन इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ लॉगरिथम। तुम्हें वो रूल्स ऑफ लॉगरिथम बराबर से आने चाहिए, ऑलराइट। सो तुम लोग बोला आप बस दो ना, हम तो बराबर से ही करेंगे रूल्स ऑफ लॉगरिथम। ये जो रूल्स ऑफ लॉगरिथम है, अब तुम्हें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, logarithm is nothing but you are once again studying indices in some other language. अल्टीमेटली तुम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, कनेक्ट करो तो अल्टीमेटली तुम इंडाइसिस वापस पढ़ रहे हो, खाली लैंग्वेज बदल गई, बराबर। सो उसके रूल्स भी इंडाइसिस के सेम होंगे और इंडाइसिस के रूल्स तो तुम्हें आते थे, बराबर। इसका जो पहला रूल है इंडाइसिस का, वही यहाँ पे पहला रूल है लॉगरिथम। इस रूल को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। मालूम है हमने कुछ नाम दिया था, वो जानबूझ के दिया था। प्रोडक्ट के टाइम पे पावर प्लस होता है, प्रोडक्ट के टाइम पे पावर प्लस होता है इंडाइसिस में। लॉगरिथम में प्रोडक्ट के टाइम पे लॉगरिथम प्लस होता है, क्योंकि पावर का दूसरा नाम लॉगरिथम है। उसी पावर को ही तो लॉग बोला है ना हम लोग ने, x which was power, now x is logarithm of b, x which was power of a, x becomes logarithm of b, तो पावर ही लॉगरिथम है अभी, बराबर। सो प्रोडक्ट रूल में ऐसा होता है। अब तुम्हें फिर से प्रोडक्ट दिखेगा जैसे उसमें भी दिख रहा था, उसमें भी शर्त ये थी कि बेस सेम होना चाहिए, a raised to m, a raised to n, दोनों का बेस सेम a होना चाहिए, यहाँ पे भी बेस सेम a होना चाहिए, सही है। सो अगर प्रोडक्ट दिखा तो यू कैन राइट दिस वे, पहले पावर प्लस करते थे, अब इनका लॉगरिथम प्लस करेंगे। सो लॉगरिथम ऑफ m, हर लॉगरिथम को एक बेस होता है तो बेस सेम ही रहेगा, प्लस लॉगरिथम ऑफ n, दिस इज रूल नंबर 1, बराबर। Logarithm of mn to the base a can be written as log m to the base a plus log n to the base a and vice versa. Reverse is also true. So if you log m plus log n, तो log कॉमन लेके m plus n मत लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। log का रूल यूज करना है, log m plus log n, log एक बार लिख के m into n कर देना है वापस, तो प्रोडक्ट का प्लस होता है, प्लस का रिवर्स में फिर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ लोग चौंके, अरे ऐसा कैसा, क्लियर है, हम क्या रट लेंगे क्या, ऐसा कैसे हुआ, log mn is log m plus log n, हम नहीं मानते, प्रूव करके दिखाओ, लो भुगतो।
इसका प्रूफ भुगतेंगे। अब आया ना ऐसा थॉट तुम लोगों को, कैसे आया करके तो ले लेते ना, नहीं आया था, आप जो बोले वो सच है, ऐसा आया था, आया था, आया था। बराबर, तो इसका प्रूफ करते। बराबर, ठीक है। अब इसके प्रूफ में अगर मैं तुम लोग को बोलूं जाओ, मैं नहीं बताता, नहीं बता, तो तुम लोग क्या बोलोगे? बराबर। सर ये बोले चलेगा। हाँ, ये बोले चलेगा। चलेगा तो चलाते हैं, फिर सम पे जाते हैं। अभी नहीं चलेगा, देखो इन लोगों, इनको मन में पैसा भी वसूल करना है और ऐसा भी करना है, डबल मिक्स है ऐसा, तो चलो मैं वसूली कर देता हूँ। एक्चुअली तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं, मैं दोनों की तरफ से बात ही कर रहा हूँ ना। एक्चुअली तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ तुम्हारे बिहाफ पे। सर आप ये इसका प्रूफ बताओ ना, मैं नहीं बताऊँ, कोई बात नहीं सर, हम खुद कर लेंगे। मैं तुम्हारे बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, कर लो फिर। लेकिन प्रूफ कैसे करते हैं? एक्चुअली इसका प्रूफ तुम्हें भी आ सकता था, बट हमने कभी कोशिश ही नहीं की इतने सालों में ऐसा। सर आप बताओ, बस कॉन्फिडेंस ही नहीं कुछ। अगर मैंने नहीं भी बताया होता ना, तो तुम्हें प्रूव करने के लिए तुम्हारा मैथमेटिकल दिमाग खोलना है। अब बस हमें कोशिश वही करनी है कि तुम सोचना सीखो। ये सम कैसे करने का, ये प्रूव कैसे करना है, वो तो इंपॉर्टेंट ही नहीं था, सोचते कैसे। बराबर, तो सोचते एकदम देसी दिमाग से, इंडियन भेजा। बराबर, हम लोग को लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड प्रूव करना है, तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, अच्छा गुड क्वेश्चन। बराबर, वो फीलिंग से देखेंगे, पहले लेफ्ट में देखेंगे, फिर राइट में देखेंगे, फिर दोनों को एक साथ देखेंगे, थोड़ा सा स्माइल लाएंगे चेहरे, क्योंकि गुस्से में तो देखना ही मत, नहीं तो बैंड बजा देंगे तुम्हारी। रूल्स, मन में कुछ भी फीलिंग हो, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए इसको वेलकम करने के लिए। गुड। तो फिर अब जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, या तुम लोग भी देखोगे, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे सोचना चाहिए, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड लाना है। बराबर, पहले छोटा वाला साइड लाते हैं ना, इंडियन भेजा, बड़ा वाला भी लाने गए, छोटा साइड लाते हैं। कौन सा साइड छोटा दिख रहा है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड लाने की ट्राई करते हैं। तब लेफ्ट साइड में हमने देखा, सर हम स्टेप्स बना सकते हैं इसमें से। एक स्टेप नंबर 1, somehow get the value of m. Step number 2, somehow get the value of n. Step number 3, multiply both the values and get mn. And step number 4, mn आने के बाद somehow get log mn to the base a. 4 स्टेप में बनेगा ना, एकदम छोटे से बनाएंगे तो पहले m चाहिए, फिर कहीं से n चाहिए, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर कैसा तो log लेके आएंगे, तो ये बन गया ना लेफ्ट साइड रेडी। बराबर, बस इतना ही सोचना होता है, कुछ नया नहीं सोचना होता है। अब m लाएंगे कैसे, पहले स्टेप पे फोकस करते हैं। m कहां से लाएंगे, तो यहां पे देखो, इसके अंदर m है, अब राइट साइड को यूज करते हैं ना, तो अगर मुझे इसमें से m चाहिए तो लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग कॉमन नहीं, यही तो रूल है, ऐसा कुछ डज नॉट एग्जिस्ट। बराबर, सो मुझे अगर m ढूंढना है तो लॉग हटाना पड़ेगा। तो अब तक तुम्हारा लॉगरिथम का नॉलेज है। हाँ, लॉग, पहले तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि लॉग और m दोनों अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है वो तो। साइन और थीटा कैसे एक साथ जुड़ा हुआ है ना, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन करेंगे तो अकेला थीटा बचेगा, ऐसा थोड़ी है। साइन थीटा से ही डिवाइड करना होता है ना तुमको, वो तो जुड़ा हुआ है ना वो दोनों, तो लॉग m के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, तुमने आज जो मैंने जो सत्संग किया था 2 घंटा, उसमें तुम्हें हाँ एक चीज तो बता दिया ना मैंने, कि लॉग हटाते कैसे हैं, कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके हटा सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिखते हैं लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। अभी देखो छोटी छोटी परेशानी आएगी तुम लोगों को। अभी मैं बोलता हूँ चलो इसका लॉग हटा दो, तो तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। चलो बोलो क्यों, क्या अटका देता है तुमको, ये आसानी से कन्वर्ट नहीं करने दे रहा है? आंसर नहीं है, नहीं जा रहे। बराबर, तुम्हारे पास तो आंसर ही नहीं है, तो अभी क्या करें हम, तो इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी x। हम मैथमेटिशियन है भाई, मैथमेटिशियन नहीं, अपने को अटक गए तो हम तो खुद ही टर्म ले लेते हैं ना, क्या अटकाएंगे कोई अपने को, हमें कुछ चाहिए था ना उधर। लेट दिस वैल्यू बी x, ये x और y तो हम बचपन से ले रहे हैं। बराबर, x में तो जिंदगी काटी हमने। बराबर, अब तक की सही है। आगे बढ़ते इसमें फिर
तो लेट लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a इक्वल्स टू x। अभी इसका लॉग हटाओ, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम हट सकता है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम बेस के ऊपर पावर लिख दो तो a रेज़ टू x आएगा, लॉग हटाकर आंसर लिख दो, m आ गया। यही तो m चाहिए था ना अपने को। अरे सर अभी n हम लोग खुद लाएंगे, कैसे? इसमें दिख रहा है ना अभी है। हाँ इसको y ले लो ना, फिर क्या हो गया, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y। आगे लेट लिखा हुआ है दोनों के लिए। तो अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या आएगा, बेस a के ऊपर पावर y को लिख दो, लॉग हटाकर आंसर लिख दो। कोई प्रॉब्लम? अरे यार ये तो मैजिक है, मैं तो वही बोला था मैथमेटिक है ये। m चाहिए था, पहला स्टेप खुद ही बना दिया। n चाहिए था, दूसरा बना दिया। अभी क्या चाहिए था, तीसरा स्टेप भूल गए रहेंगे। mn चाहिए था, मल्टीप्लाई दिस, बराबर। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दे तो 1 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, सो मल्टीप्लाइंग 1 and 2। ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा, कैसे हो जाएगा, a रेज़ टू x इंटू a रेज़ टू y, और इसे m और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो mn। और हाँ यार सर mn भी आ गया, अपने को तो log mn ही बनाने का था, लेफ्ट साइड जो छोटा वाला साइड ही लाने का था। हमें पूरा आंसर राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों लाने का भी नहीं था, अपने को खाली आधा ही सब राइट करना है। स्टेप्स के मार्क्स चाहिए अपने, पूरा मार्क्स आ गया तो मम्मी घर पे लेगी नहीं, बोले ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, इसको फुल आ गया, बराबर। तो जानबूझ के हम लोग एक ही साइड पे फोकस करें, छोटी वाली साइड, बराबर। ऑलमोस्ट बनने आया, mn तक तो पहुंचे, तो mn तो बन गया। थोड़ी देर ऐसा नजर उठा के लेफ्ट में देखा, अरे इधर जाना पहचाना दिख रहा है, किधर तो देखा हुआ है, लॉज ऑफ इंडाइसिस। और मैं वही बोल रहा था कि वही रूल था जो हम लॉगरिथम की भाषा में, तो उसको यूज किए बिना होएगा नहीं। ये लॉज ऑफ इंडाइसिस में तो था कि a बेस सेम हो तो पावर प्लस होता है। हाँ सही है ना, ये a रेज़ टू x प्लस y इज इक्वल टू mn, लॉज ऑफ इंडाइसिस। mn आ गया। बस सर आप ऐसा कुछ चमत्कार कर दो कि mn के आगे लॉग आ जाए। मैं नहीं करता, तुम ही बताओ। मल्टीप्लाइंग नहीं, क्योंकि लॉग कुछ अलग नहीं है, कन्वर्ट ही करेंगे ना वापस से। तुम्हें तो एक ही चीज आती है, यूज नॉलेज ऑफ लॉगरिथम। तुम्हें वापस से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया ना तुम्हारे लिए, दिस इज लाइक a रेज़ टू x इक्वल्स टू b फॉर्म में है। वंस अगेन कन्वर्ट बैक इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, बराबर। सो बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम ऐसा आएगा, पावर बने आंसर, तो ये x प्लस वाई आंसर बन जाएगा। अभी आंसर लिखो लॉग में, लॉग mn, बच गया जो टर्म उसको डालो बेस में, हो गया, लेफ्ट साइड मैच हो गया। तुम लोग बोले हाँ यार किया ही क्या हम लोग ने, उतना ही नॉलेज जो सीखा है वही यूज करना था। लेफ्ट साइड तो मैच हो गया, अभी राइट साइड नहीं चाहिए सर, पूरा मार्क्स नहीं चाहिए, इतना ही दो स्टेप के मार्क्स। फिर सोचा जब मम्मी को समझा देंगे, चलो मैं तुम्हारा ही बच्चा हूं करके विश्वास करा देंगे, सर बताओ ना फुल मार्क्स कैसे। एक थॉट ये भी आता है, अभी इधर तक पहुंचे तो बता ही दो। तो कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, तुमने थोड़ी देर के लिए उसको एक्स और वाई थोड़ी देर के लिए लिया था, खुद से लिया था, उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो, बराबर। सो log mn टू द बेस a था ना, ये x का वैल्यू क्या लिया था तुमने, log m टू द बेस a को लिया था ना, तो उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू वापस, और y के जगह पे log n टू द बेस a। हाँ यार यही तो रूल है, वही तो बोला। नेक्स्ट टाइम प्रूफ के लिए किसी की डिपेंडेंसी नहीं सोचेंगे ना हम, अभी से लेफ्ट साइड लाने का, एक साइड लाने का सोचते हैं। m चाहिए था, n चाहिए था, mn चाहिए था, फिर log mn चाहिए था। m लाए x लेके, n लाए y लेके, मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने और कन्वर्ट कर दिया तो log mn हो गया। इन दिस वे यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट रूल का प्रूफ कर दिया है हम लोग ने, अब बिंदास यूज करना है। तो आज के बाद प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करना है, लॉगरिथम के अंदर प्रोडक्ट रहेगा तो लॉग का प्लस करना है, लॉग का एडिशन करना है, रिवर्स लॉग का एडिशन होगा, लॉग कॉमन नहीं लेना है, रूल अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल, और अंदर फिर मल्टीप्लाई कर देना है। कॉमन जैसा कुछ होता ही नहीं,
बराबर, क्योंकि लॉग और m जुड़ा हुआ है। नहीं, ये वाला स्ट्रांग रहेगा तो आगे जाके सच्ची में मजा आएगा, फिर तो टफ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम स्टार्टिंग वाला वर्क करते नहीं है। ये इतना बेस पे जो हम लोग सिखा रहे हैं ना, ये इतना बेस का एजम्पशन लेना कि तुम्हें सच्ची में नहीं आता रहेगा, करके ही रिवाइज किया है ना, भले वो छोटे से छोटे पॉइंट क्यों ना हो। इंडाइसिस तुम्हें आता भी हो सकता था, लेकिन एजम्पशन तो हमने यही दिया कि नहीं आता हो। तो अगर ये बेस के साथ हमारे साथ में रहेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला लिखना था वो लिखा ही होता। तो मैंने बोला था ना आज लिखना था, कि 11 थे, 13 पॉइंट, वो वर्क चालू कर देना है अभी से, तो फिर सब इजी है। अब वो 13 पॉइंट तुम्हें बाय हार्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि अगले लेक्चर तक तुम्हें वो बाय हार्ट कर देना जो प्रीवियस लेक्चर में था, क्योंकि अगले लेक्चर में कुछ पॉइंट्स और आए आज, और वो हमेशा ऐड होते जाएंगे। उसी लेक्चर तक बाय हार्ट कर लेना है बस। वर्क का बैकलॉग काम नहीं बनना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए काम बस। तो फिर साइंस ऐसा इंटरेस्टिंग और इजी कुछ नहीं। रोज वर्क करना पड़ेगा, रोज थोड़ा थोड़ा। जमा करके करने जाओगे तो नहीं होएगा, जैसे 10th में किया था पिछले 3 महीने में। आगे के 9 महीने टाइम पास हो गया, पिछले 3 महीने में थोड़ा सा खींच के काम किया ना ऐसा, और हो गया। 15 दिन में हो गया। कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे बाद में ही चालू किया था एग्जाम के लिए। तो ये ऐसा है। हाँ, एक रात पहले। चलो ठीक है, फिलहाल तो ये वाला, ये जो रूल है प्रोडक्ट रूल है, बराबर। ऐसा ही एक और रूल होता है जैसे उसमें भी था। क्या नाम दिया था याद है उसमें? मैंने एक ही बार बोला था, अभी देखते तुमको याद है क्वोशिएंट रूल। तो डिवीजन का साइन बोल के बोला था ना, ये उसको क्या बोलते हैं करके, क्वोशिएंट बोलते हैं। सो इसको बोलते हैं, सेकंड वाले रूल का नाम है क्वोशिएंट रूल। एक्चुअली यहां तक पहुंचना था अपने को, इसलिए वो कहानी वहां से बनाई गई, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का जो एप्लीकेशन है वो भी फिर सिंपल ही रहेगा। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट दिखा था ना तुम्हें, तो क्वेश्चन में डिवीजन दिखेगा फिर, क्योंकि क्वेश्चन तो रिफर करता है डिवीजन को ही ना। इस तरह से दिखेगा। डिवीजन होता है तो हम पावर्स को क्या करते थे, माइनस करते थे। यहाँ पे भी माइनस करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, इधर पावर को नहीं लॉगरिथम्स को माइनस करेंगे। ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये रूल log m upon n can be written as log m minus log n, and the converse is also true, log m minus log n is log m upon n। जैसे मैं ये बताऊंगा कुछ लोग फिर गुस्से में, ये कैसा है यार, बराबर, इसको प्रूव करके दिखाओ। ऐसा मन में है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, मैं दोनों का कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो तुम्हारे मन में फिर आया सर इसको प्रूव करके दिखाओ। तो मैंने बोला ले बुक तो इसका भी, लेकिन फिर वापिस है, मैं नहीं बताता, जाओ हम ढूंढ लेंगे सर, कोई बात नहीं। हम सिर्फ छोटे साइड पे फोकस करेंगे, हमें पूरा आंसर ऐसे भी नहीं चाहिए, मम्मी नहीं पहचानती, बराबर। सेम पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। छोटा वाला साइड है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में देखा 4 स्टेप बन गया सर मेरा, तो पहले m आएगा, फिर n आएगा, फिर उनका रेशियो आएगा, m अपॉन n इस बार करना है, अलग करना है थोड़ा, और बाद में लॉग लेके आ जाएंगे, बराबर। m लाने के लिए क्या देखेंगे, राइट साइड। वो जो ये वाला टर्म था ना, इसमें से m आएगा, लॉग हटाओ सर, इसमें से लॉग नहीं हटेगा, बाजू में कुछ चाहिए। अरे तुम मैथमेटिशियन हो, खुद ले लो ना, x के बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, बराबर। मैथ्स में
और y भी, आजकल इसको भी झेलना पड़ेगा, दो आ रहे हैं अभी, बराबर, एंजॉय x एंड y एंड सॉल्विंग, एंजॉय सॉल्विंग, बराबर। सुधरोगे नहीं तुम लोग। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, हम इनका लॉग हटा के, मतलब m और n की वैल्यू निकालते हैं ना, लॉग हटाना था ना हमें, तो बेस a के ऊपर पावर x को लिख दो, लॉग हटाकर आंसर m को लिख दो। सेम इधर भी आ गया, a raised to y equals to n। कन्वर्जन में कोई डाउट? दोनों आ गए, इक्वेशन 1 था ये, इक्वेशन 2 है ये। इस बार क्या करना है अपने को? डिवाइड, सो 1 डिवाइड बाय 2 करते, डिवाइडिंग 2 by 1। जैसे मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा, a raised to x इज इक्वल टू m अपॉन n। हाँ यार सर, m अपॉन n आ गया, मजाक मजाक में तो हो रहा है। राइट साइड पे m अपॉन n तक तो पहुंचे, लेफ्ट साइड को देखते हैं। सर लेफ्ट साइड को किधर तो देखा हुआ है ये, लॉज ऑफ इंडाइसिस, लॉ नंबर 2। लॉज ऑफ इंडाइसिस में भी तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं ना, ऐसा वो अप्लाई कर देते हैं ना फिर हम लोग। ये तो आ गया, बस कैसे भी करके लॉग आ जाए, कैसे भी करके नहीं आएगा, डेफिनेशन से कन्वर्ट करके ही आएगा। हेंस अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, पावर बने आंसर। तो पावर क्या है इस बार? ये x माइनस है, पूरा पावर है ना, ये पावर बने आंसर, ये आंसर बन गया। आंसर लिखो लॉग में, तो ये लॉग m अपॉन n हो जाएगा ना। बच गया जो टर्म उसको डालो बेस में, लेफ्ट साइड आ गया। इतना ही चाहिए, पूरा मार्क्स नहीं चाहिए, बराबर। फिर सोचा मम्मी को समझा देंगे ना, नहीं तुम्हारा बेटा है, प्रूफ दे देंगे। अब बताओ एक स्टेप आगे, तो राइट साइड पे देखा एक्स वाई, वो एक्स और वाई थोड़ी देर के लिए लिया था हमने, रीसब्स्टिट्यूट कर दो। तो लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। हाँ यार, वही सेम दिखता है, डिट्टो, हेंस प्रूव्ड। नंबर 2, ऑलराइट। ऐसे ही तीसरा रूल उसमें है। अब ये दोनों रूल याद रहेंगे, प्रोडक्ट में तुम्हें प्लस करना है लॉगरिथम्स को, और डिवाइड में माइनस करना है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। तीसरा रूल है अपने पास आवर रूल, मालूम है नाम दिया था अपन ने, सब स्क्रिप्टेड था, बराबर, डबल पावर था ना उसमें। इसमें हम इसको पावर रूल नाम देते हैं। ये जबरदस्त प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, पूरे सिलेबस में, पूरे मैथमेटिक्स में लॉग के पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो किसी और के पास नहीं, ना साइन के पास, ना कॉस के पास, ना पॉलिनोमियल के पास, ना रेशियो के पास, किसी के पास नहीं ये प्रॉपर्टी। अगर तुम्हें लॉगरिथम के अंदर पहले प्रोडक्ट आया था, फिर डिवीजन आया था, अब ऐसे आएगा m के पावर में n आया, टू द बेस a चल रहा है, बेस तो होता ही है लॉगरिथम में, m रेज टू n है, बराबर। सो n जो है वो हवा में गया, पावर में, इंडेक्स में। अब इसको नीचे लाना है, बुलाओ, कैसे बुलाओगे? सिर्फ लॉग की ताकत है, सिर्फ पूरे सिलेबस में लॉग के पास ये पावर है कि वो पावर को नीचे खींच सकता है। लॉग के पास पावर है कि वो पावर को नीचे खींच सकता है। दोनों पावर के लिए अलग अलग मीनिंग्स थे, हमने वो दो वर्ड यूज किए, तो ऐसा हो जाता है ना, n नीचे आ जाता है, n log m to the base a, you can pull this power down, n नीचे आ जाता है, और बचेगा क्या फिर? log m to the base a। तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ यार n उधर से उधर नीचे हो गया, कैसे? हाँ ये क्या हो रहा है? ये तो सच्ची मैथमेटिक है, इसको प्रूव करके दिखाओ खुद तो। इसका भी प्रूफ मैं नहीं बताता, जाओ कोई बात नहीं, हम ही प्रूव कर देंगे। हमें कौन सा दोनों साइड चाहिए, मम्मी का टेंशन है, हम सिर्फ छोटा वाला साइड, लेफ्ट साइड लाते हैं। इस बार तो दोनों सेम जैसे दिखते हैं, तो ट्रेंड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड पे ही जाते हैं। इस बार 4 स्टेप नहीं बन रहे, क्योंकि
इस बार m का वैल्यू ढूंढ लोगे यहां से, n कहां से ढूंढोगे? कोई बात नहीं सर, अपने पास इंडियन वेज है, टेंशन नहीं लेने का, 4 का 3 स्टेप बना दिया, चौथा स्टेप चाहिए ही क्यों? हम m निकालेंगे क्योंकि m मिलेगा, n चाहिए भी नहीं, जाने दो ना। m लाएंगे, फिर m के पावर में n लाएंगे, और फिर कैसे तो log लाएंगे, खत्म हो गया। ट्राई टू गेट m फर्स्ट, उसके पावर में ट्राई टू गेट n, देन ट्राई टू गेट log, हो गया ना, लेफ्ट साइड तैयार। बराबर, इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। तो स्टेप क्या है अपना, पहले m लाने के लिए लेट करना होगा, क्योंकि m इसमें मिलेगा। लेट लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a को क्या लेंगे, x। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, क्या आएगा डेफिनेशन यहाँ पे, a रेस टू x, रेस टू बोल रहे हैं ऐसा, ax नहीं, a रेस टू x इक्वल्स टू m। यहां तक सही है? हाँ यार, फर्स्ट स्टेप तो हो गया m। अब चमत्कारी स्टेप चाहिए, कोई चमत्कार नहीं होता, एक नॉर्मल सा साधारण सा स्टेप होता है। m के पावर में n कैसे आएगा, m के पावर में n कैसे आएगा, ये m आ गया ना अपने को, इधर n कैसे आएगा? कोई मंत्र मारो ऐसा, n आ जाना चाहिए बस ऐसा। कौन सा मंत्र मारेंगे? अच्छा, यही सवाल को मैं थोड़ा और तरीके से पूछूं तो पक्का आंसर आएगा। समझो m का वैल्यू 2 है, बराबर, मुझे m स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, क्या करोगे? 4 आएगा। तो ये कैसे कर दिया तुमने? वही आंसर इधर चाहिए था, मैंने पूछा था। ये इसलिए कर दिया कि सर अगर आपको m स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, अगर आपको क्यूब चाहिए तो दोनों साइड पे क्यूब कर दो, बराबर। अगर आपको n चाहिए तो दोनों साइड पे n से रेज कर देते। अभी इसमें क्या ही तो नया था, m के पावर में n कैसे आएगा, रेजिंग टू nth पावर, पावर n से रेज कर दो। स्क्वायर चाहिए था तो पावर 2 से रेज कर रहे थे, क्यूब चाहिए तो पावर 3 से रेज कर रहे थे, n चाहिए तो पावर n से रेज कर दो। तो रेजिंग बोथ साइड्स बाय पावर n, समझा? n है ही नहीं ना, तो रेज कर देते हैं पावर को n से। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू x द होल रेज टू n इज इक्वल टू m रेज टू n। राइट साइड पे आया m रेज टू n, लेफ्ट साइड किधर देखा हुआ है, वही थर्ड रूल था, डबल पावर वाला, वही है ना ये a रेज टू x रेज टू n। तो डबल पावर को हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू मल्टीप्लाई nx लिख सकते हैं, nx अल्फाबेटिकल ऑर्डर, n पहले आता है x बाद में। रूल्स फॉलो करते हैं अलजेब्रा में, मालूम है ना, पहले 2 लेक्चर में बताया ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं। इज इक्वल टू m रेज टू n आएगा, बराबर। अभी लॉग चाहिए, सो बाय डेफिनेशन, hence by definition of logarithm क्या आने वाला है यहाँ पे, पावर बने आंसर, आंसर लिखो बच गया जो टर्म उसको डालो बेस में, बस हो गया ना, सेम वर्क रिपीट है। हाँ सर लेफ्ट साइड हो गया, बस हो गया। नहीं सर मम्मी को समझा देंगे, प्रूव कर देंगे। आगे क्या करें, राइट साइड पे x किसको लिया, रीसब्स्टिट्यूट कर दो, log m टू द बेस a। हाँ यार सेम डिट्टो दिख रहे हैं, तो पावर नीचे खींच सकते हैं। अब मेरे पे शक मत करना, आओ, नहीं तो सारे प्रूफ भुगतने पड़ेंगे तुम। बराबर, बोल दिया कि पावर नीचे आ सकता है मतलब आ सकता है, ये उसका प्रूफ है। अब बिंदास यूज करो। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, लॉग के आगे से नंबर हटाना हो तो n को फिर रेस भी कर सकते हैं ना पावर में, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये इधर से इधर भी आ सकते हैं और इधर से इधर भी आ सकते हैं। हर फॉर्मूला दोनों साइड से अप्लाई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम? सो ये है बेसिकली 3 रूल्स ऑफ लॉगरिथम। सो इसको अगर हम लोग समरी बना के लिखे तो वो 3 रूल क्या है, जो रूल्स है ना उसको एक साथ लिखे अगर, रूल्स ऑफ लॉगरिथम को, पहला वाला कौन सा है,
प्रोडक्ट रूल, खाली रिजल्ट चाहिए बिना प्रूफ के। ये मैं चाहता हूं कि हमेशा फॉर्मूला बुक में ऐसा ही लिखना है। तुम्हें घर पे जाके भी फॉर्मूला बुक से क्या लिखना है समझा ना, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, एक्सट्रैक्ट, प्रूफ नहीं लिखना है। तो एक बार तुम्हारा वो फॉर्मूला बुक में कन्वर्जन हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट रूल क्या है अपने पास, लॉगरिथम ऑफ mn होगा, प्रोडक्ट होगा टू द बेस a, तो हम इसको लिखेंगे लॉगरिथम का प्लस। पहले पावर प्लस करते थे, अब लॉगरिथम्स प्लस करेंगे। दूसरा रूल है कोशेंट रूल, बराबर। तो कोशेंट रूल के लिए हम क्या करने वाले हैं, लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस माइनस log n टू द बेस। और तीसरा रूल है अपने पास पावर। ये तीन इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स लॉगरिथमिक इक्वेशन के लिए। सो व्हेन यू हैव लॉगरिथम ऑफ m रेज टू n टू द बेस a, पावर नीचे खींच लेना, n log m, बराबर। याद रहेगा कब तक, हमेशा के लिए, कभी भी पूछो याद रहेगा ये। 10th के तो बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं है, तो इसका कैसे भरोसा कर लूं मैं, सारे याद है, पूछ लू, सोच लो। हाँ बुक में ही 10th वाले तो सरफेस एरिया वॉल्यूम वो सब फॉर्मूले आते हैं, तो जाने दो फिर, नहीं आएगा, बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तब बता देना, पढ़ने ही वाली है ये सब, आएगा तो सही। क्योंकि अपने को 11th-12th का नॉलेज नहीं है एंट्रेंस में, याद रख, 11th-12th तक का आएगा, तो वो सब चाहिए अपने को अभी। सो इसको याद रखना है अपने को, शायद भूल भी सकते हो, तो बेटर है कि हम इसको याद रखने के लिए कुछ कविता लिख के रखें, बराबर। सो इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, देखो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, अंदर अंदर क्या दिख रहा है तुम्हें, अंदर नंबर्स का, लॉगरिथम के अंदर दो नंबर है ना, m और n, अंदर नंबर्स का जब हो प्रोडक्ट, तो उनके लॉग का एडिशन कर लो, प्रोडक्ट होएगा तो एडिशन कर लो, बराबर है। यही करने वाले ना हम लोग, देसी ही लिखा है पूरा, फीलिंग देसी है पूरा। अंदर नंबर्स का जब हो प्रोडक्ट, लॉग का एडिशन कर लो, अंदर नंबर का जब हो प्रोडक्ट, लॉग का एडिशन कर लो। दूसरा लॉ क्या है, अंदर नंबर्स का जब हो डिवीजन, लेकिन बैठेगा नहीं ना, पोएटिक इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं, तो ऐसा थोड़ा सा चेंज कर देते, डिवाइड बोल देते खाली, अंदर नंबर्स का जब हो डिवाइड, फिगर ऑफ स्पीच यूज किया फॉर पोएटिक इफेक्ट, बराबर, ऐसा समझ ले। अब समझेगा ना कि क्यों ऐसा सिखा रहे थे तुम लोग को, ये सब यूज करना है ऐसा। लॉग का सब्ट्रैक्शन कर, ये दूसरा रूल हो गया। और तीसरे रूल को हम लोग क्या लिख देंगे, लॉग हैज द पावर, ये कौन सा पावर है, शक्ति वाला, लॉग हैज द पावर, बराबर ना। और एक इंडेक्स वाला भी पावर होता है, बराबर। सो लॉग हैज द पावर टू पुल द पावर डाउन। अब ये जो दूसरा पावर है वो इंडेक्स वाला है, पूरे सिलेबस में सिर्फ लॉग की ही ताकत है ना, तो ओनली लॉग हैज द पावर टू पुल द पावर डाउन, पटक के नीचे आ जाएगी, सही है, बराबर, परफेक्ट। ये तीन चीजें याद रखनी है, क्या क्या, अंदर नंबर्स का जब हो प्रोडक्ट, हर एक वर्ड जितने बोले उतने ही यूज करने हैं, अंदर नंबर्स का जब हो प्रोडक्ट, लॉग का एडिशन, अंदर नंबर्स का जब हो डिवाइड, लॉग का सब्ट्रैक्शन, लॉग हैज द पावर टू पुल द पावर डाउन, बराबर। जैसे ये कविता पूरी होती है सब लोग बोलेंगे सर इन शब्दों को तो
संगीत में फिर होना चाहिए। बराबर, संगीत के बिना तो हम सब इनकम्प्लीट हो जाएंगे। इसके लिए क्योंकि फॉर्मूला रिवाइज नहीं करना है घर पे, रियाज करना है। बराबर, सो इसको संगीत में डाल देते। तो तुम लोग को सुना होगा, एक फैमिली मूवी आई थी, बराबर, संस्कारों की, दबंग 2, बराबर, जिसमें एक अच्छा नृत्य था फेविकॉल करके। सुना है फेविकॉल? फेविकॉल गाना सुना है क्या? अरे यार, गाना सुना है कि नहीं तुम लोग? गाने वाने सुनते रहो, बस बजना चाहिए गाना, तो फिर मैथ्स का फॉर्मूला याद होएगा तुम लोगों को, और अल्टीमेटली फिजिक्स में अप्लाई करोगे। सही है? तो ओरिजिनल वाला कैसा था? नहीं, मैं जितना बोलूं उतना, जरूरत जितना है उतना ही कट एंड पेस्ट कर देना अपने को, पूरा स्टार्ट से एंड नहीं चाहिए हम लोग को, बराबर, जितना हमें चाहिए। तो ऐसा था, मेरे फोटो को सीने से चिपका ले सैया फेविकॉल से, मेरे फोटो को सीने से चिपका ले सैया फेविकॉल से, झूम 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 बराबर झूम झूम झूम, कट, इतना ही चाहिए। क्या कर दिया? बराबर, सो ट्यून सेम है, लिरिक्स चेंज है, बराबर, सेम ही रखते हैं। बस अभी ये बोलना है तुम लोगों को, तो जब थोड़े दिन अंताक्षरी खेलोगे ना अभी, तो ये सब वाले शुरू करना, इसमें तुम्हारा 12th का काम भी चलते जाएगा, 11 12 का सिलेबस प्रिपेयर होते जाएगा। ये ऐसा सुनाई देगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने के बाद तुम्हारा ऑडिशन, बराबर, देखना। अंदर नंबर का जब हो प्रोडक्ट, लॉग का एडिशन कर लो, अंदर नंबर का जब हो डिवाइड, लॉग का सब्ट्रैक्शन कर लो, log has the power to pull the power down, बोलो, log has the power to pull the power down। म्यूजिकल एंड होना चाहिए, है ना, म्यूजिकल ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 करियर ऑप्शन होने चाहिए। कंटेंट समझा तो IIT, नहीं समझा तो आप मुंबई आ सकते हो, वो वाला भी चलेगा, लोग ऐसा वो बरसाएंगे अपने को स्टेज पे, ये सब भी चलेगा। फेम चाहिए अपने, बराबर, कहीं से भी आ जाए। हो पाएगा? हो पाएगा? करे रिहर्सल, एक फेफड़ा बुला लो। बुलाना ही है था, नहीं तो बीच में खांसी आ जाएगी गाते गाते। करके दिखाता हूँ, बराबर, खांसना मत, 1 शॉट में पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और एक साथ ना आगे पीछे मत रहना। तो 1, एक मिनट, इन लोग को देखने के लिए इनका भी फोटो देखता हूं मैं जरा, इनका परफॉर्मेंस कैसा है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। अंदर नंबर का जब हो एडिशन कर लो, अंदर नंबर का जब हो डिवाइड, कर लो, Lord has the power to pull the power down, to pull the power down। जोर से, एक और बार, अब बराबर करते हैं एकदम सारी बराबर। करियर बनना है ना, है ना, वो दोनों, और क्या मालूम दोनों बन जाए, IIT भी बन जाए और साथ में मुंबई भी जा सकते हो, क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है लाइफ, सरप्राइज। सो इस बार वापस से एकदम फाइनल परफॉर्मेंस, एकदम जैसे तुम लोग फाइनल ऑडिशन दे रहे वैसा। 1 2 3 स्टार्ट। अंदर का जब हो प्रोडक्ट, लॉक एडिशन कर लो, अंदर का जब हो डिवाइड, लॉक का सब्ट्रैक्शन कर लो, लॉग हैज द पावर टू पुल द पावर डाउन, लॉग हैज द पावर टू पुल द पावर डाउन। अब आप पहले मीरा रोड तो आ ही सकते हो, मुंबई का आगे देखते हैं, थोड़ा रिहर्सल करके आना पड़ेगा तुमको। सही है?